बिहार के इस गांव में बुने जाते हैं आईआईटीएन। पटवा टोली की गलियों से दो चीजें बेशुमार निकल रही हैं, कपड़े और इंजीनियर। यहाँ के बच्चों ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को खेल बना दिया है। बिहार की राजधानी पटना से स्टेट हाईवे 4 पर 3.5 घंटे की यात्रा के बाद आप पहुंचेंगे जिले के मानपुर ब्लॉक में। इस ब्लॉक में एक मोहल्ला है, पटवा टोली यानी बुनकरों की टोली। 12,000 पावर लूम और 250 हैंडलूम वाले इस इलाके में आपकी 4 पहिए की गाड़ी विशालकाय दुर्गा स्थान से आगे नहीं बढ़ सकती। दुर्गा स्थान के आगे बहुत सकरी गलियां हैं। इनमें अगर ठीक ठाक डील डॉल के 2 लोग साथ चलें तो पक्का है कि आपस में टकरा कर गिर पड़ेंगे। 24 घंटे इन गलियों से सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ती है, खट 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 खट। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ये आवाज शोर हो सकती है, कानों को चुभने वाली, दिमाग भन्ना देने वाली। लेकिन इन पावरलूम और हैंडलूम से जुड़े तकरीबन 40,000 बुनकरों के लिए यही उनके जीवन का संगीत है। पतली पतली गलियों के बीच ये शोर कभी कभार इस कदर बढ़ जाता है कि आपस में बात करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हीं पतली गलियों के भूगोल से परे और इसी शोर के बीच पटवा टोली की 2 पहचान पूरी दुनिया में है। पहली बिहार का मैनचेस्टर और दूसरा आईआईटीएन का गांव। माना जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले बुनकरों की इस बस्ती को बसाया गया। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह ने फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के दूसरी ओर इसे बसाया था। पिंडदान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर गया में पिंडदान पूजा के समय कपड़े दिए जाते हैं। पिंडदानियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखकर पटवा समुदाय को यहाँ बसाया गया। चूंकि राजा मान सिंह ने इसे बसाया था, इसलिए ब्लॉक का नाम मान सिंह के सम्मान में मानपुर और बुनकरों की बस्ती का नाम पटवा टोली हो गया। पट संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कपड़ा। बाद में जब मान सिंह जयपुर वापस जाने लगे तो राजस्थान से आए कुछ बुनकर वापस लौट गए, लेकिन कुछ यहीं रह गए। गया में बस गए बुनकरों की पीढ़ी दर पीढ़ी ने सूती और रेशमी कपड़ों का उत्पादन किया। उनकी मेहनत ने पटवा टोली को बिहार के मैनचेस्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। हालांकि ये समझ पाना मुश्किल था कि बुनकरी और आईआईटी का क्या रिश्ता हो सकता है, तो इसका जवाब मिलता है मंदी में। दरअसल आजाद भारत के औद्योगिकीकरण में 2 बातें एक साथ हो रही थीं। पहला तो ये कि मिल के कपड़ों की मांग बढ़ रही थी, लेकिन साथ में बिहार में बढ़ रहा था बिजली का संकट। इन दोनों वजहों से काम में मंदी आने लगी और बुनकरों का ये पारंपरिक पेशा ठप पड़ने लगा। इस मंदी ने इन बुनकर परिवारों को रोजगार का विकल्प खोजने को मजबूर किया। इन परिवारों के बच्चों ने पढ़ाई का रुख अपनाया। 1985 में ही पटवा टोली के सामुदायिक भवन में श्री दुर्गा पुस्तकालय की स्थापना की गई, ताकि बच्चे रोजगार के नए रास्ते तलाशें। दुर्गा पुस्तकालय खुलने के 7 साल बाद यानी 1992 में बदलाव का पहला असर दिखता है। यही वो साल था जब बिहार के इस पिछड़े इलाके के एक गरीब बुनकर परिवार के लड़के जितेंद्र प्रसाद ने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम निकाला। जितेंद्र 1997 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ग्लोबल में नौकरी के लिए न्यू जर्सी गए। इस एक चीज ने यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों को प्रेरित किया। इसका नतीजा आया 1998 में, जब 3 लड़कों ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर ली। इसके बाद तो इस इलाके ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1999 में 7 और लड़के आईआईटी पहुंच गए। साल 2000 में अपने इलाके के बच्चों के सपनों को रफ्तार देने के लिए जितेंद्र प्रसाद के प्रयास से ही नव प्रयास नाम की संस्था बनाई गई। ये संस्था बच्चों को ग्रुप स्टडी के लिए प्रेरित करती, उनका मार्गदर्शन करती और ये बताती कि 10वीं के बाद 11वीं की पढ़ाई के साथ साथ योजनाबद्ध तरीके से आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। इसके बाद तो ऐसे 5 स्टडी सेंटर खुल गए, जिसमें आईआईटी के पास आउट छात्र ही अपने समुदाय के बच्चों को गाइड करने लगे। नतीजा ये हुआ कि बीते 23 साल से यहाँ हर साल औसतन 15 बच्चे आईआईटी की परीक्षा पास करते हैं। तकरीबन 350 बच्चे दुनिया के 12 से ज्यादा मुल्कों में पटवा टोली का परचम लहरा रहे हैं। गया जिला नक्सल प्रभावित है। साल 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए थे बुनकरों की बिजली समस्या को लेकर, लेकिन उसी समय ये इलाका आईआईटी पास कर रहे छात्रों को लेकर चर्चा में आ गया। पहले सिर्फ बिहार में आईआईटीएन की नर्सरी के तौर पर पटवा टोली की पहचान बनी, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया यहाँ के बारे में जान गई। बुनकर इलाके की इस नई पहचान के चलते कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान पटवा टोली की तरफ गया। परिणाम ये है कि देश भर में कई शिक्षण संस्थान यहाँ के छात्रों को अपने यहाँ मुफ्त शिक्षा देते हैं। फिलहाल पटवा टोली में वृक्ष बी द चेंज नाम की संस्था काम कर रही है। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम निकाल चुके पुराने छात्रों के सहयोग से चल रही ये संस्था सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी, किताबों
और ऑनलाइन क्लासेस से निःशुल्क जुड़ने का मौका देती है। जरूरत के मुताबिक हर स्टूडेंट की मेंटरशिप भी करती है। संस्था की लाइब्रेरी में किसी भी उम्र का छात्र आकर पढ़ाई कर सकता है। साल 2020 की बात करें तो यहाँ से 18 बच्चों ने आईआईटी में दाखिला पाया था। इसमें 3 लड़कियां थीं। साल 2021 में 15 बच्चों ने सफलता पाई, जिसमें एक छात्रा है। दीपा कुमार इलाके की पहली छात्रा थीं जिन्होंने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास की। हाल के वर्षों में पटवा टोली के इन बच्चों की आंखों में इंजीनियर के अलावा बैंकर, डॉक्टर और यूपीएससी क्रैक करने के सपने भी पलने लगे हैं। बिहार में अन्य पिछड़ी जाति से आने वाला पटवा समुदाय बहुत क्लोज्ड सोसाइटी है। पूरा समाज श्री दुर्गा जी पटवाई जाति सुधार समिति से संचालित होता है। इसका दफ्तर दुर्गा स्थान में पहली मंजिल पर है। इस जाति सुधार समिति के चलते ही किसी मकाम पर पहुंच चुके समाज के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे दूसरे बच्चों की आर्थिक शैक्षणिक मदद करते हैं। लेकिन इस समिति ने उन्हें बांध भी रखा है। बुनकर परिवारों से निकलने वाले आईआईटीएन अपने जीवन के व्यक्तिगत फैसले लेने के लिए आजाद नहीं। दरअसल इस समाज में शादी को लेकर खास नियम है। यहाँ अब भी पटवा समाज से बाहर शादी कर लेने पर समाज से बाहर किए जाने का चलन है। समाज से बाहर किए जाने का मतलब है शादी करने वाले परिवारों के साथ खाना पीना और किसी भी तरह का रिश्ता खत्म। आलम यह है कि पटवा टोली से सबसे पहले डॉक्टर बने सीताराम प्रसाद को समाज से बाहर शादी करने के चलते कई बरसों तक समाज से बाहर कर दिया गया था।